जय हिंद दोस्तों। बहुत जल्द इंडियन आर्मी जोरावर टैंक को इंडक्ट करने वाली है। इस टैंक को ईस्टर्न लद्दाख और पैंगोंग सो लेक वाले रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। ये लाइट आर्मर टैंक बेहद खास है क्योंकि इसे किसी भी दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से चलाया जा सकता है। वैसे तवांग और तिब्बत वाले क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेनाओं की मांग थी कि इन क्षेत्रों को संज्ञान में रखते हुए हल्के टैंकों का विकास किया जाए ताकि ऐसे माउंटेनियस टेरेन में भारतीय सेना को काफी मदद मिल सके। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जोरावर लाइट टैंक इतना खास क्यों है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और इसे इंडक्ट करने से भारतीय सेना को कितना लाभ मिलेगा। आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए, इससे जुड़े सभी तथ्यों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एशियन न्यूज इंटरनेशनल का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर लाइट टैंक के लिए 85,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये घोषणा तकरीबन एक साल पहले ही की गई थी, लेकिन अब जाकर इसका डेवलपमेंट फुल स्पीड पर है और पूरी उम्मीद है इसे अगले 2 महीने के भीतर भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस टैंक को मेकाई या सरकार द्वारा वित्त पोषित श्रेणी के तहत विकसित किया जा रहा है। वैसे आप जानते होंगे कि मेकाई श्रेणी के तहत जो भी प्रोजेक्ट संचालित होते हैं उसे 90% तक सरकारी फंडिंग की जाती है। हालांकि इस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में यह फंडिंग विभिन्न चरणों में किया जाता है। खैर, इस टैंक को पूरी तरह से स्वदेशी रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो बना रही है। हालांकि फिलहाल ये टैंक टेस्टिंग फेज में है। अब जोरावर टैंक इतना खास क्यों है, आइए इसे समझते हैं। जोरावर लाइट टैंक, देखिए इसके नाम के पीछे 2 कारण हैं। पहला, जोरावर एक पंजाबी वर्ड है जिसका अर्थ बहादुर और मजबूत होता है। दूसरा कारण है 19वीं शताब्दी में कश्मीर वाले रीजन में डोगरा सरदार जोरावर सिंह नाम के एक जनरल थे। बताया जाता है कि इन्होंने -40 डिग्री में बर्फ से ढके इन जास्कर और लद्दाख वाले सीमा पर तकरीबन 6 बार युद्ध का नेतृत्व किया था और पूरे लद्दाख, बाल्टिस्तान और कश्मीर वाले इलाके में अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवाया था। वैसे आज भी भारतीय सेना इनको अपना आदर्श मानती है। तो इस टैंक के नामकरण के पीछे ये 2 मुख्य कारण हैं। वैसे जनरली किसी भी टैंक को डिटरमाइन करने के लिए 4 सबसे मेन फैक्टर माने जाते हैं: कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, फायर पावर और इसका मोबिलिटी। तो उस हिसाब से ये टैंक भी एक AFB-ILT है, यानी कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एंड एन इंडियन लाइट टैंक है, जिसमें वेट रेशियो के हिसाब से कई गुना अधिक हाई पावर, पर्याप्त मारक क्षमता, प्रोटेक्शन, सर्विलांस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है, जो इसे बेहद खास बनाती है। इसे भारतीय सेना के लिए विभिन्न खतरों और इक्विपमेंट प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग इलाकों में संचालन करने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, टैंक एक सैन्य बख्तरबंद वाहन होता है जो युद्ध क्षेत्र में शत्रु की गोलीबारी के बीच में भी बिना रुकावट के आगे बढ़ता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फ्रंट लाइन ग्राउंड कॉम्बैट के लिए किया जाता है ताकि पीछे चल रहे पैदल सेना को किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका इंजन पीछे की तरफ होता है और इसके क्रू मेंबर आगे बैठकर इसे ऑपरेट करते हैं। इधर दोनों साइड इसका एमुनेशन स्टोरेज होता है। ये सब टैंक का केवल एक हिस्सा है। देखिए, सामान्यतः टैंक में 2 हिस्से होते हैं। पहला ये है जो गतिमान है। आप जानते होंगे इसका व्हील कभी जमीन पर नहीं चलता है, ये हमेशा अपने ट्रैक पर चलता है। इसी कारण से ये किसी भी तरह के सतह पर आसानी से चल सकता है। अब दूसरा वाला हिस्सा ये है जिसे टर्रेट कहा जाता है, जिसमें टैंक का बैरल, मशीन गन, कैमरा, सेंसर वगैरह लगा होता है। ये इसका मूवेबल पार्ट होता है, 180 डिग्री या 360 डिग्री। अब जो गोले दागने वाले क्रू मेंबर होते हैं ना, वो इसी कंपार्टमेंट में बैठते हैं। ये पूरा टैंक हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है ताकि इसे फुली बुलेट प्रूफ बनाया जा सके, और इसी कारण किसी भी टैंक का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है और जो टैंक जितना भारी होता है उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। फिर आप बोलेंगे, अच्छा फिर इस टैंक का वजन तो बहुत कम है, फिर ये कैसे अच्छा है? देखिए, एक कहावत है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बस ये कहावत यहाँ पे सही है। इस टैंक को जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसका वजन केवल 25 टन है। आप अच्छे से जानते हैं कि लद्दाख और कश्मीर वाला रीजन समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही इन क्षेत्रों में रास्ता भी काफी दुर्गम होता है। ऐसे में भारी टैंकों का यहाँ पहुंचना, साथ ही ऐसे एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी जगहों पर यह लाइट वेट जोरावर टैंक काफी आसानी से चढ़ सकता है। सबसे खास बात है कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो जाता है, और आप जानते हैं कि कोई भी इंजन तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब उसका फ्यूल अच्छी तरह से जलेगा। ऐसे में इस टैंक का इंजन इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि कम ऑक्सीजन लेवल में भी इसका इंजन बेहतर परफॉर्म करेगा और पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करेगा, ताकि इस टैंक के मनूवर में या कैसी भी ऊंचाई को चढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस टैंक के फायर पावर को और ज्यादा सटीकता से बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है।
देखिए, एआई का इस्तेमाल होने के कारण इस टैंक को आर्मी हेडक्वार्टर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। बाकी इस टैंक में हर प्रकार के अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगाए गए हैं, जैसे कि टारगेट को हाई एल्टीट्यूड से निगरानी करने के लिए इस टैंक को ड्रोन से इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि टारगेट का लोकेशन पहले ही भांप लिया जाए। इन सब के अलावा इसमें मॉडर्न एंटी आर्मर सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इसके इंडक्ट करने से भारतीय सेना को लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कॉम्बैट के लिए काफी आत्मबल मिलेगा। खास बात है कि इस तरह के टैंकों को हम खुद स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं। बाकी इन सारे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? क्या अब हमें धीरे धीरे करके सारे हथियारों के लिए आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, या हमें इंपोर्ट ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।